गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीवन परिचय के क्रम में महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक, क्या है? महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। ठीक, क्या करेंगे? महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग काव्य कंप्लीट कर चुके हैं, संस्कृत भी कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब अनिवार्य संस्कृत की बात, जो संस्कृत परिचायिका है हम उसकी बात कर रहे हैं, वो भी कंप्लीट है। एक चैप्टर बचा हुआ है, क्या है, आरुणि और श्वेत केतु संवाद, ये बचा हुआ है वहाँ पर, तो उसको भी मंडे को आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, जो क्लास 10th हाई स्कूल की हिंदी में आपका हिमालय रचना है, उसकी कवित्री रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। तो उसका आज हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, जीवन परिचय इनका पढ़ेंगे। ठीक, तो इसी क्रम में आप लोग लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं, सर जो आप पेज अपलोड करते हैं उसमें स्पष्ट नहीं दिखता है। तो मैं ऐसे बच्चों को बता दूं कि आप क्या करेंगे, वहाँ पर पिक्सल जो है वो आप बढ़ा लेंगे तो पेज स्पष्ट रूप से दिखेगा। 360 या 480 पे करके आप वहाँ पर देखेंगे तो दिखेगा। हाँ, अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो जीवन परिचय आपको पेज अपलोड है मैं वही आपको बोलकर पढ़ाता हूँ, बल्कि उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? आधुनिक काव्य की मीरा, आधुनिक काव्य की मीरा कही जाने वाली, आधुनिक काव्य की मीरा कही जाने वाली, छायावाद की आधार स्तंभ कवित्री, आधार स्तंभ कवित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म, महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को, सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था, होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर में, इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर में एक कॉलेज के अध्यापक थे, एक कॉलेज के अध्यापक थे, तथा माता हेमरानी धर्मपरायणा एवं साधारण कवित्री थी, धर्मपरायणा एवं साधारण कवित्री थी। महादेवी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। ठीक, महादेवी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा जी से हो गया। ठीक, इसी बीच इनकी माता का स्वर्गवास हो गया, इसी बीच इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। किसकी माता का? महादेवी वर्मा जी की माता का। ठीक, स्वर्गवास हो गया। फिर भी महादेवी ने अपना अध्ययन जारी रखा। फिर भी महादेवी जी ने क्या किया? अपना अध्ययन जारी रखा। मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में, प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद, एमए करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ, प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई, प्राचार्य हो गई। इनके जीवन पर, इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य पर, और कला साहित्य पर कवींद्र रवींद्र का प्रभाव पड़ा। ठीक। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या रहीं। इन्हें शेक्सपियर तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। देखिए, इनके बारे में एक और है कि इन्हें भारत भारती पुरस्कार भी मिला हुआ है। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में भारत भारती पुरस्कार भी मिला है। ठीक। फिर पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 1983 ईस्वी में यामा काव्य ग्रंथ के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी जी का निधन सन 1987 ईस्वी को हो गया। महादेवी जी का निधन सन 1987 ईस्वी को हो गया। ठीक। तो ये इनका जीवन परिचय रहा। अब रचनाएं की बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक। क्या है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, सप्तपर्णा, संधिनी, आधुनिक कवि आदि। ठीक। ये क्या है? इनकी काव्य रचनाएं हैं। गद्य रचनाएं भी इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल और केवल काव्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम केवल काव्य रचनाओं की ही चर्चा करेंगे। ठीक। चलिए, अब इसके बाद आता है कला पक्ष की बात आती है। भाषा शैली, कला पक्ष में क्या है? भाषा शैली की बात आती है। तो वो क्या है? देखिए, लिखेंगे भाषा शैली, वहाँ हेडिंग डालकर लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जी की भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। महादेवी वर्मा जी की भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। उसमें विशेष सुकुमारता और माधुर्य है। उसमें विशेष सुकुमारता और माधुर्य है। भाषा में प्रवाह है। इनका शब्द चयन अद्वितीय है। महादेवी जी ने अपने काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अन्योक्ति, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। इन्होंने विविध
मात्रिक छंदों, इन्होंने विविध मात्रिक छंदों का भी प्रयोग किया है। ठीक, काव्य में सर्वत्र करुण एवं वियोग रस की प्रधानता है। काव्य में सर्वत्र करुण और वियोग रस की प्रधानता है। ठीक, महादेवी जी की शैली मुक्तक शैली है। महादेवी जी की शैली मुक्तक शैली है। वह संगीतात्मक और अनुभूति प्रधान है। वह संगीतात्मक और अनुभूति प्रधान है। ठीक, ये हो गई भाषा शैली की बात। अब बात करते हैं हम भाव पक्ष की। क्या बात करते हैं? भाव पक्ष की बात कर लेते हैं। तो भाव पक्ष में है, लिखेंगे महादेवी वर्मा जी की कविता में छायावाद तथा रहस्यवाद की भावनाएं लक्षित होती हैं। ठीक, छायावाद तथा रहस्यवाद की भावनाएं लक्षित होती हैं। उन्होंने अपने काव्य में मुख्य रूप से आत्मा परमात्मा का मिलन, वियोग तथा प्रकृति के क्रियाकलापों का मधुर भावमय चित्रण किया है। ठीक, क्या है? उन्होंने अपने काव्य में मुख्य रूप से आत्मा परमात्मा का मिलन, वियोग तथा प्रकृति के क्रियाकलापों का मधुर भावमय चित्रण किया है। इनके काव्य में प्रेम की गहराई के साथ वेदना और पीड़ा की प्रधानता है। इनके काव्यों में प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन मिलता है। प्रकृति उनके ही समान हंसती, रोती, गाती और प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल दिखाई देती है। ठीक, अब लाइन चेंज करके लिखेंगे। आधुनिक काव्य की मीरा से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा हिंदी के अन्य कवियों में विशिष्ट स्थान है। ये छायावाद काव्यधारा की अन्यतम कवित्री हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये आपका महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आपका कंप्लीट हुआ। अगले जीवन परिचय राम नरेश त्रिपाठी जी के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा।